घनश्याम संतोष चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। तुम सत्संग वचनों को भूल जाते हो, सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हो, ईर्ष्या राग द्वेष करने लगते हो, निंदा चुगली बुराई में फंस जाते हो। बार बार कहा जाता है भाई सत्संग वचनों को संभाल के रखो, भूल जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा और ऐसे आना जाना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तभी कहा कि बिना सत्संग के तुम संभल के रह नहीं सकते। वैसे भी पहले से मन खराब है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, और सत्संग को भूल जाओगे ये तुम्हारे अंदर से निकलेंगे नहीं, क्योंकि तुम सामने बैठ कर सत्संग नहीं सुनते हो। तुमको ये नहीं मालूम सामने बैठने का मतलब क्या, कि सीधा वचन तुम्हारे मन पर प्रहार करता है। जब सुनाने वाला सुनने वाले एक दूसरे के नजरअंदाज हो जाते हैं, तब ना तो सुस्ती आएगी, ना आपको नींद आएगी, ना मन इधर उधर भगेगा, सीधे वचनों पर निगाह दृष्टि रखेगा। तुम इसको हंसी मजाक समझते हैं। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, आपने सुना ही क्या है, और सुनाया भी कुछ नहीं गया, क्योंकि सुनने वालों में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वचनों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, तो आपको क्या सुनाया जाए। इसलिए रोज रोज उन्हीं वचनों को दोहराया जा रहा, क्योंकि आपने अभी वो पाठ याद नहीं किया। जब याद हो जाएगा तो आगे आपको बता दिया जाएगा। आगे तो तभी पाठ पढ़ाया जाएगा तो पीछे वाला याद हो जाए।
तुम पीछे वाले बोलते जाते हो, एक भी वचन नहीं तुम्हारे अंदर। जब अभी काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटु वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे? ये कैसे आपको साध मान लिया कि तुम साधक हो, गुरु भक्त हो, गुरु प्रेमी हो? जब तक गुरु के वचनों को आप अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। ये समय आप व्यर्थ में खराब कर रहे हो, अंत में आपको पछताना पड़ेगा। जब वचनों को सुनो और उनको अपने अंदर जगह दो, वैसे वो वचन जैसे अंदर में रहेंगे, जगह खुद बना लेंगे, ऐसी जगह बना लेंगे, फिर आपके अंदर जितना कूड़ा कचरा वो सब निकल जाएगा। बात यह है कि आपने गुरु आधार नहीं बनाया, बच्चों का आधार नहीं बनाया। तुम्हारा आधार अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष का है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी का। तभी ऐसे कुछ होने वाला नहीं। संत मत बड़ा पाक सामत, इसमें आपको कहीं से कुछ करना नहीं, ना कहीं से कुछ ले आना है। जो तुम्हारे अंदर है खराब, उसको निकाल दो और अच्छे वचनों को जगह दो। जब अच्छे वचन जगह पा जाएंगे अंदर, तो सब कूड़ा कचरा निकाल, सारी गंदगी निकाल के बाहर कर दो। वचनों का बड़ा असर प्रभाव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस नैमिषारण की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्यशाली जीव को संतों की शरण मिलती है, उनके वचन सुनने का अवसर मिलता है, उनसे सेवा का के आदेश का पालन करने का अवसर मिलता है, और नाम की कमाई भजन करने का अवसर मिलता है। आपको तो तीनों चीजें मिली, लेकिन जब समझोगे नहीं तो ये तीनों चीजों का मतलब क्या हुआ? जब तुम सत्संग सुनते हो समझते हो, न सेवा समझते हो, न भजन समझते हो। जब आप समझोगे नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो समझने पर होगा। ये वचन है, इनको अपने अंदर जाने दो, जगह बनाने दो, तो सारी गंदगी निकल के बाहर चली जाए। और तरीका कोई नहीं। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। महापुरुषों ने कहा, जिस किसी को सत्संग वचन मिल जाए और सत्संग वचनों में तुम मिल जाओ, खुल मिल जाओ, वो वचन तुम्हारे अंदर मिल जाए, ये काम सब ठीक हो जाए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। तो जब कभी ऐसे अवसर मिला करे जीवन में, तो ये समझ लो हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा के संत नहीं मिलेंगे, और बिना संतों की कृपा के जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। ये दोनों चीजें जरूरी, और आपको तो दोनों चीजें मिली, लेकिन आपको उसको अपने जीवन में बरतना नहीं जानते, व्यवहारिक जीवन में आप उसको ले आना नहीं जानते, तो परेशानी तो खड़ी हो जाएगी। परेशानी का कारण केवल यही है कि आप वचनों को सुनते ही नहीं, और सुना तो तुम्हारे मन ने उसको पकड़ा नहीं, और मनी के लिए तो सत्संग सुना जाता। किसी तरह से ये मन ठीक हो जाए, भोगों से हट जाए, मतलब यानी जो जीवन खराब कर रहा है, जीवन की शक्ति का हिरास कर रहा है, निरंतर नष्ट कर रहा, ये अगर बच जाए तो भी तो आपका काम होगा। जब खुद पूंजी बचा के रखोगे तभी कुछ अच्छा काम कर सकते हो। जैसे संसार में कोई काम करना होता है तो आप पूंजी बचा के रखते हो कि अगर धन नहीं होगा तो काम कोई आगे नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह
आध्यात्मिक जगत में ये श्वासों की पूंजी बहुत संभाल के रखनी है। ये तो रोज जा रही है, आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसी श्वासों के साथ अगर जुड़ जाओ या नाम को जोड़ दो तो ये माला तुम्हारी निरंतर 24 घंटे होती रहेगी। फिर ये बाहर की माला फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर श्वासों पर नाम अंकित हो जाए तो बाहर की माला ये मतलब है ये छूट जाएगी, तभी का आगे चलकर सब छूट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब बच्चा स्कूल जाता पहले आप उसको पट्टी देते, लेकिन धीरे धीरे जब वो लिखना पढ़ना जान जाता तो पट्टी छूट जाती। फिर उसको कॉपी दे देते, जब कॉपी पे लिखना खुशकर जान गया तब कहते भाई इसको किताब दे दिए, तब इसको किताब मिल गई और किताब पढ़ते पढ़ते जो उसमें लिखा वो सब कंठस्थ हो जाता तो किताब भी छूट जाती, फिर किसी की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह से जो संत महापुरुषों ने विधान बनाया आपको शिक्षित करने के लिए, आपको दीक्षित करने के लिए, आपको पारंगत बनाने के लिए, तो यही तो था कि पहले धीरे धीरे करना शुरू करो। जब ये करनी ये अभ्यास आपका पक्का हो जाएगा तो धीरे धीरे बाहर का सब छूट जाता, फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फिर 24 घंटे सुमिरन हो रहा, भजन हो रहा, ध्यान हो रहा, लेकिन अभी इसमें जुड़े कहाँ? अभी ये सब निंदा आलोचना बुराई में पड़े हुए, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी आलोचना, इसकी गंदगी उसकी गंदगी सब इकट्ठा कर रहे। और जो गंदगी इकट्ठा कर रहे उनके पास तुम पशु की उम्मीद करोगे तो कहाँ मिलेगी? अच्छाई को उम्मीद करो तो कैसे मिलेगी? इसलिए अपनी परख और पहचान पक्की रखो। जब सत्संग सुनोगे तो परख पहचान आप होगे कि कौन कैसा है, किसके साथ हमें रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए, किसकी नहीं सुनना चाहिए, किसकी सुन करके पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, और पकड़ करके किस तरह अपना काम बना लेना चाहिए। यह सब जानकारी सत्संग ही देगा, बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि करिए निसत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा इतना दुर्लभ है मानव शरीर, ये बार बार नहीं मिलता है, तुम्हारे कहने और सोचने से नहीं मिलेगा। वो तो जब उसकी करनी आप करोगे मानव शरीर पाने वाली, तब ये आपको मिलेगा। अब करनी आप समझते नहीं हो, करनी पशुओं वाली करते हो जो आपस में लड़ते करते हो। लड़ता कौन है? जिसके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती है, वो लड़ते हैं। और तुम इंसान हो करके ये आपस में लड़ते झगड़ते हो, क्रोध के इतने बसीभूत हो गए हो कि अपनी सवाल खत्म हुई, अपना होश यानी खत्म कर दिया, तो फिर आपको मिलेगा क्या? ये बेहोशी में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो महापुरुषों ने कहा है उसे आप बड़ी सतर्कता से सुनो, बड़े होश से सचेत होकर सुनो, नहीं ऐसे जीवन ये व्यर्थ निकल जाएगा। ये कहानी किससे यहाँ नहीं होती, यहाँ तो प्योर अध्यात्मवाद है और तुम अभी भौतिकवाद में बैठे हो। तुम्हारी सोच भौतिकवाद की है, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना और करना कराना सब भौतिकता में है, इसीलिए आपको वचन समझ में नहीं आते। तो जब समझ में नहीं आते तो फिर काम कैसे? तो अगर मैं ऐसे बताता रहूं तो आप कहो कि अपने मनगढ़ंत कोई बात कह रहे, अपनी तरफ से बना बना के कह रहे, तो जरा महापुरुषों के दो वचनों को सुन लीजिए तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जरा
तो जो भी संत महापुरुषों ने कहा, जो पिछले आए उन्होंने जो जो कहा, और जो बीच में आए, जो अभी आए, बात से सारा सबका एक ही होता। और इतनी उन्होंने मेहनत की है, इतना परिश्रम किया जीवों के लिए, लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है, भोगी विलासी, वो तो समझ नहीं पाता। वो बच्चों को नहीं समझ रहा है, वो इशारों को नहीं समझ रहा, वो उनके आध्यात्मिक कार्यों को नहीं समझ रहा कि वो किस लिए आए हैं, किस काम के लिए आए। क्योंकि हमारी सोच पिछड़ी है, बहुत पीछे की है, और वो समय निकल गया। जो समय निकल जाता है वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, उससे तुम्हारा काम भी नहीं होगा। जो पिछले समय में आए संत महापुरुष, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि अपने समय के वो सत्य थे और अपने समय के जीवों को उन्होंने जगाया, लेकिन वचनों से जगाया। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को सुनो कि गुरु कहे खोल कर भाई, 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 लग सात अनाथ जाई, लग सात अनाथ जाई। देखो क्या कह रहे हैं, गुरु खोल कर कहते, यानी कोई पर्दा रख के नहीं कहते, कोई भूल भरम को नहीं रखते, कला एकदम खोल के कहते हैं, ऐ जीवात्मा सुरत लो, अरे तो तेरा तो आधार सत्य है, तेरा आधार सत्य है, तू सत्य में लग जा। और अनहद है, उसको कोई हद कोई सीमा नहीं है, तो उसमें क्यों नहीं लगती। देखो कैसे समझा रहे, हमारे सबके पास सूरत है, ये सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं संदेश होता। जो शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। अगर शब्द पार की गुरु मिल जाएगा तो तुमको भेद अभेद से भेद की तरफ आपको पहुंचा देगा और लगा देगा। और जब जहां शब्द से तुम लगे तो इधर का लगाव खत्म हो जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, लड़ाई में, झगड़े में, निंदा और चुगली में लगे हो, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक सूरज शब्द में नहीं लगेगी तब तक मन तो आपको इधर दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा, भरमाता रहेगा, भटकाता रहेगा, लेकिन आप उससे कोई लाभ नहीं पाओगे। देखो इसलिए समझा के कह रहे हैं कि जिन सत्य उपाय न दूजा, बिन सत्य उपाय न दूजा, बिन सत्य उपाय न दूजा, बिन सत्य उपाय न दूजा, काया का छूट न कूजा, काया का झूठ पूजा, काया का छूट न कूजा, काया का झूठ पूजा, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग सत्य अनाहत जाई, लग साध अनाद जाई। कह रहे कि गुरु खोल के कहते, गुरुओं क्या कोई पर्दा नहीं। वो गुरु जो पर्दा रखता है या स्वार्थ लोभ लालच में फंसा है, वो गुरु नहीं है, वो तो स्वार्थी है। जो इधर भोगों की परख रख रहा, भोगों की इच्छा रख रहा, कल वो गुरु नहीं है। जिसके अंदर शब्द की चाह है और शब्द में मिला है, कहते हैं शब्द पार की गुरु जो हो गए तो जड़दे में भेद रखा है। कितनी बड़ी बात कहा कि बिन शब्द उपाय न दूजा, यहाँ दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जीवात्मा शब्दहारी है, उसका आधार शब्द है। जब नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु मिलेगा और शब्द का ज्ञान करा देगा, और शब्द से हम जब जुड़ जाएंगे, हम का मतलब हमारी आपकी जीवात्मा सुरत रूप जैसे शब्द से जुड़ जाएगी, तो फिर इधर का सब अपने आप छूट जाएगा। जो इधर मुख किया अभी मनमुख हो,
मन के आसार पर, मन की तरफ मुख किए वो, तभी हम सब फंसे पड़े। अगर मन की तरफ से मुख हटा के गुरु की तरफ अपना मुख बना ले तो ये सब काम बड़ा आसान हो जाएगा। आगे कह रहे हैं काया का छूटे न कुछ, ये काया का जो छुटकारा का तो नहीं होगा जो जन्म मरण में आके बसती है। कोई काया माने शरीर, कोई शरीर आपको मिल जाए, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़े का, आदमी इंसान कोई मिल जाए। का मतलब कि ये काया से छुटकारा कब मिलेगा? जब मनुष्य काया मिलेगी, मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा मिल जाएंगे और उनसे यानी सत्य कमाई करने का आधार रास्ता नामदान मिल जाएगा। जैसे नामदान मिला और आपने नाम की कमाई करनी शुरू की तो धीरे धीरे, क्योंकि नाम ही जीवात्मा का आधार है, तो धीरे धीरे ये जीवात्मा जैसे नाम को पकड़ेगी तो चलने लगी। नाम डोरी है, जैसे डोरी पकड़ रस्सा पकड़ लिया तो अपने घर की तरफ चलने लगेगी, फिर इधर का सब खत्म होने लगे। जैसे जैसे सूरज जगी और ऊपर की तरफ चली और नाम डोर को पकड़ करके तो धीरे धीरे नीचे का मसाला छूट जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रही है, उसका ज्ञान ध्यान सब ऊपर का हो गया, इधर का सब छूट। ऐसे कहते छुटकारा, ये है छुटकारा सच्चा, और कोई छुटकारा बुटकारा कुछ नहीं। तो देखिए कितना बच्चों ने संभाल करके कहा, लेकिन हम लोग समझते को उनकी बात तो अगर समझ जाए तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए इसका मतलब हमको कभी आना ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं, जन्म मरण हमारा होगा नहीं। तो यहीं से तो शुरुआत होती, शुरुआत तो यहीं से करनी है। जब कोई कहते क्या कर रहे हैं, घर में घर गुरु जी दिखलावे, 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 धुन शब्द पांच बतलावे, धुन शब्द पांच बतलावे, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द अनाहत जाई। देखो कितनी बड़ी अनोखी बात। कहते घर में घर दिखलाती हूँ, क्या इसे कोई समझ पाएगा? घर में घर दिखलाने मतलब क्या? अरे इसी मनुष्य घर में उस घर जाने का रास्ता है, इसी में रास्ता है का गुरु घर में घर दिखलावे और ध्वनि शब्द पांच बतलावे। जो पांच नाम हमें आपको मिले हैं उस पांच नाम की ध्वनि कहते इसी घर में सुना करके आगे ले जाएंगे। जब हमारे कान उसको सुनने लगेंगे, हमारी आंख उसको देखने लगेगी, तो ये शरीर की दो आंखों कानों का काम खत्म हो जाए, और ये दो आंख कान मन को बढ़ाने भटकाने वाले हैं। और अंदर वाली जो जीवात्मा का एक कान एक नाक है, एक आंख है, वो उधर की तरफ ले जाने वाली। जब दोनों बातों को समझ लोगे, क्योंकि शरीर में दो आंख है और दो कान है और दो नाक की सुराख है, और जीवात्मा में एक आंख एक नाक। अगर ये दोनों की बात समझ में आ जाए कि ये आंख कान क्या काम करेंगे, किधर हमको ले जाएंगे, किधर फंसाएंगे, किधर भटकाए अटकाएंगे, और वो जीवात्मा का आंख कान खुल जाएगा, वो किधर ले जाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, किससे मिलाएगा। जब दोनों बातें समझ में आ जाए तब आप समझ लो कि आप सत्संग सुनने लगे, सुनकर सत्संग को समझने लगे और समझ करके अपने जीवन में उतारने लगे, तब सत्संग की महिमा समझ में आती। देखो आगे क्या करें कि धुन में सूरत लगाओ भाई, धुन में सूरत लगाओ भाई,
अब ध्वनि में सूरत लगाओ भाई, अब ध्वनि में सूरत लगाओ भाई। इस घर से उस घर जाओ, इस घर से उस घर जाई, इस घर से उस घर जाओ, इस घर से उस घर जाओ। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद पाई। लग शब्द अनाद पाई। क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये सूरत को ध्वनि आवाज पे रखो। जैसे इधर कान आवाज को सुनते हैं तो फट से मन को सप्लाई कर देते, और मन सुन करके संकल्प विकल्प करके बुद्धि को सप्लाई कर देता, तब बुद्धि निश्चय देती क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या। अब जैसी आवाज जाएगी वैसी तो बुद्धि निर्णय लेगी। अच्छी आवाज है, खराब आवाज है, फंसने वाली आवाज की निकलने वाली आवाज है, यही तो सुनना था। तो कहते कि धुन में अब सूरत लगाओ भाई, कहा उस धुन में सूरत लगाओ। जीवात्मा को जिस आवाज को सुनकर, जिस शब्द को सुनकर जीवात्मा अपन घर की तरफ मुखातिब हो जाए, उधर की तरफ लगाओ और इस घर से उस घर में जाओ। जब इधर जीवात्मा शब्द में लग जाएगी, सुनने लगेगी, तो आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसमें उसको रस मिला, क्योंकि शब्द उसी का है, मन का ये शब्द नहीं। मन का तो इधर आवाज, मन की आवाज इधर, इधर भगाने वाली, भड़काने वाली, भोगों की तरफ ले जाने वाली, उसी में फंसाने वाली। और उधर का शब्द की आवाज जब जीवात्मा सूरत पकड़ेगी तो उधर की तरफ भागेगी, अपने की तरफ चले तो अपने आप इधर का छुटकारा होता जाता। जब तक उधर पकड़ नहीं है तब तक इधर की जकड़न खत्म नहीं होगी। आगे कहते उस घर में अपने घर पहुंच जाओगे, उस आवाज से अपने घर पहुंच जाओगे, यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। और ये आवाज जो मन को सुनाई जा रही है, ये मन बेचारा फंस रहा है। आगे क्या करें? एक एक शब्द को, वो घर है अगम अपारा, वो घर है अगम अपारा, वो घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा, दसवें के पार निहारा। कहते वो घर अगम अपार है, उसकी कोई महिमा नहीं कर सकती। इतना सुंदर है, इतना सुख शांति, मतलब इतना आनंदित है, उतना खुशनुमा है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कहते वो घर अगम अपारा, कोई पारावार उसका नहीं है। और दसवें के पार इधर नहीं है, ये 9 द्वार है। जब 9 द्वारों को पार करके और 10वें पर पहुंचेगी, वहां से आगे जब चलेगी तब उसका घर है जीवात्मा का, उधर उसके घर का वहां से शुरुआत हो जाती और चलते चलते एक दिन अपने घर को पहुंच जाती। लेकिन जब तक 9 द्वारों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये 9 द्वार कौन है? 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह का, नीचे गुदा और इंद्री का, ये 9 द्वार। अगर इस 9 दरवाजों को तुम बंद करना सीख जाओ तो 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। ये 9 से शक्तियां हिरास हो रही, बराबर शक्ति निकलती रही। जो देखना नहीं वो देख लेते हो, जो सुनना नहीं वही सुनते रहते हो, जो बोलना नहीं वो बोलते रहते हो, जहाँ जाना नहीं वहाँ चलते रहते हो, जो हाथों से करना चाहिए तुम मार काजी में लग गए। कहते हैं ये शक्ति जो हिरास कर रहे हैं 9 द्वारों से, अगर 9 द्वारों को बंद करना सीख जाओ तो 9 द्वारों के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। और जैसे 10वें में पहुंचे बस वहीं से उसके देश की सीमा प्रारंभ हो जाती, बस वहीं से चलना शुरू कर देगी। चलते 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 जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी ये पीछे का सब छूटता जाएगा और एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी तो यहाँ का सारी खत्म हो जाएगा।
कहते ऐसे आगे क्या समझा के कह रहे, अगर बात समझ में आए तो बड़ा सरल है कि 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, द्वारा घट चढ़ खोलो, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत सत अधर पर तोलो, सत सद सूरत पर तोलो, सत सत अधर पर तोलो, सत शब्द अधर पर तोलो, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग जा शब्द अनाहत जाई। क्या शब्द अनाहत कहते खोल करके कि 10 द्वारा घट चढ़ खोलो। इसी घट में जब 9 द्वारों से ऊपर चढ़ोगे कब कहते 10वां खुलेगा, और 10वां द्वार कैसे खुला, बस उसी से प्रवेश होकर आगे की तरफ सूरत बढ़ी तो इधर का सब धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि उधर मन कुछ नहीं कर सकता। इधर मन के पीछे जीवात्मा चल रही है और उधर जीवात्मा के पीछे मन चलने लगेगा। बस यहीं से तो सुधार शुरू होता है, यहीं से काम शुरू होता है कि मन किसी तरह से जीवात्मा के पीछे लग जाए। ये जीवात्मा घसीट कर ले जाएगी और मन को इसके घर पहुंचा दी, छोड़ देगी और अपना कहा मैं पहुंचू सतगुरु दरबारा, कहा तुम चलना हमारा राज कमाना और मैं पहुंचू सतगुरु दरबारा। तुम चलो अपने घर पहुंचो, अपने लोक में वहां अपना राज कमाओ और मैं अपने मालिक के पास पहुंच जाऊंगी। तो आगे क्या करे समझा के कितना सुनाया है कि 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, 9 द्वारों से चढ़ो, 9 द्वारों से जो फंसे से छुटकारा ले लो। जब नाम की कमाई करने लगोगे, समय बढ़ाते रहोगे तो धीरे धीरे 10 द्वारों में जो हम शक्ति का हैरास कर रहे हैं, शक्ति को बर्बाद करते हैं, वो धीरे धीरे काम खत्म हो जाए। और जैसे शक्ति बर्बाद होने बची वैसे वैसे शक्ति वो इकट्ठी हो जाएगी। शक्ति तो यही है जो आप अनावश्यक बर्बाद करें। कोई जरूरत नहीं फिर भी देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं फिर भी सुन रहे हो, कोई जरूरी नहीं फिर भी बोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं फिर भी चल के जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं हाथों से ऐसे अच्छे बुरे काम करते हो, कोई जरूरत नहीं और मन से संकल्प विकल्प किया करते हो, कोई आवश्यकता नहीं और बुद्धि से निर्णय लिया करते हो। कहा ये सब तमाशा बंद करना पड़ेगा। जब ये बंद हो जाएगा और 10वां यानी 9 द्वारों से जैसे मतलब यानी संभाल हो गई और ये शक्ति हिरास कर खत्म हो गई ये रास्ता और शक्ति इकट्ठी करने लगोगे, वैसे से तुम्हारे अंदर पर शक्ति ताकत आ जाएगी। ताकत आ जाएगी तो फट से उधर की तरफ घूम के चले लो। और जैसे ये मन 10वां द्वारों से अलग हुआ और जीवात्मा बैठी 9 द्वारों से अलग हुआ मन और जीवात्मा 10वें पहुंची, बैठी हुई वहीं से देख रही सब। और भैया जैसे उसके साथ था तो बस साथी सब मिल गया और बच्चा पड़ी साथी को लेकर के, अरे भाई चल चल, मैं कितने युगों से तेरा इंतजार कर रही, कितना समय गुजर गया, बैठे 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 भूखे प्यासे, मतलब यानी मुझको तो भोजन यहाँ का कुछ है नहीं मेरा, मैं तो सत्य का भोजन करती हूँ और सत्य यहाँ है नहीं, और तू ये भोगों में फंस करके कितना खराब हो गया, कितना समय तूने बर्बाद कर दिया। मैंने तुझसे वादा किया था इसलिए मेरा भी समय खराब हो गया। मैं वादे को कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, वादों से अलग नहीं हो सकती हूँ, वादा पूरा करूंगी। तो जीवात्मा का वादा पक्का होता और मन का वादा झूठा होता। हम सब मन के वादों करते तो भी भूल जाते, ये झूठे हैं। इन्हीं सबको तो समझना है। सत्संग यही समझाता है कि हम किस किस गंदगी में मन को फंसाए पड़े, इस गंदगी से मन को कैसे निकालें और निकाल करके यानी 10 द्वारों की गंदगी है और 10 द्वारों की गंदगी से 9 द्वारों की गंदगी से मन को कैसे निकाले और 10वें में पहुंचाए। जब 9 द्वारों की गंदगी से मन निकल जाएगा और 10वें पर पहुंचा तो जीवात्मा का साथ हो गया, वहीं से तो साथी बना लेगी, फिर इसको ले जाएगी ऊपर तरफ, फिर जीवात्मा आगे चलेगी और मन पीछे, क्योंकि आगे चलने का ज्ञान मन को नहीं है, मन को तो नीचे का, इसीलिए फंसा रहा।
तो जीवात्मा का के पास जब पहुंची तो बढ़ते अपने साथी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने लगे। आगे क्या कहें कि बिन मेहर गुरु नहीं पावे, 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 बिन शब्द हाथ नहीं लावे, 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 बिन शब्द हाथ नहीं आवे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द अनहद जाई। कहा बिना गुरु की मेहर कृपा के देखो कितना साफ व्यक्ति, बिना गुरु की दया के का ये कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये मतलब घर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो गुरु की दया से मिलेगा। और गुरु की दया कैसे होती है? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके वचनों को मानो और अपने जीवन का आधार बनाओ, और एक एक वचन जब जीवन में उतारोगे तो गुरु की दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी। ऐसे होने वाली नहीं है जो आप समझते हो, कोई पैसा दे दे, कोई सामान दे दे, कोई ये दे दे, कोई ये। अरे भाई गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार कमाम करावे, भूखे प्यासे को दिलवा। ये तो उपकार है उनका, कर्मों की अदायगी, जो इसका उसको दिला देते, इसका उसको दिला देते, इस तरीके से आपसी लेन देन कर्मों का खत्म हो जाता है, ये उनका उपकार है। लेकिन वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं, उनके पास तो नाम धन का खजाना है। वो तुम्हारा ये नकली धन देके क्या करेंगे, नकली सामान देके क्या करेंगे? ये सब नाशवान है, और उनका खजाना नाम का वो तो अजर अमर है, उसका नाश कभी होता नहीं। देखो कितनी बड़ी बात, जिसके बाद इतना बड़ा खजाना हो वो तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश हो गया, किसी तरह से इसका कर्ज उतर जाए। इसने धन से बहुत पाप कमाया है, तो चलो धन इसका परमात्मा में लग जाए तो ये पाप इसका कट हो जाए। इसने मतलब वो मन से बहुत पाप किया है, चलो इसका मन अरे प्रचार प्रसार में लगा दे, या सुमरत ध्यान भजन में लगा दे, तो धीरे से कर्जा वो भी उतर जाए, वो भी पाप माफ हो जाए इसका। और कहा इसने शरीर से बहुत, तन से बहुत पाप कमाया है, चलो इसका तन शरीर परमार्थी सेवा में लगा दे तो इसका ये भी कर्ज उतर जाए, ये भी पाप की माफी हो जाए। चलो तुमने अगर अन्न खा के कोई कर्जा के कोई पाप किया है, तुम्हारा अन्न सेवा में लेकर भंडारे में उसकी रोटी बनवा दी जाएगी। जब वो रोटी कोई सत्संगी प्रेमी नामदानी जो भजनानंदी है, जो सेवादानी है, भजनानंदी है, जब वो खाएंगे तो उस अन्न का कर्जा तुम्हारा ऐसे निपट जाएगा। लोगों किस तरह से पापों की अदायगी कराते महापुरुष। वैसे तो ये पाप हम आप कभी अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आए हैं जब से तब से पाप ही कर रहे हैं, अभी तब से कर रहे हैं। अरे पुण्य वो भी पाप ही है, जो तुमको फंसाए वो पाप है, चाहे वो पुण्य का, चाहे वो मतलब यानी शुभ शुभ कर्म कोई भी हो, क्योंकि पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, बेड़ियां तो दोनों है और दोनों खलेंगी आपको। इसलिए कहते ये पाप पुण्य कैसे अदा होगा? कहा बिना गुरु की कृपा के, बिना उनकी मेहरबानी के ये रास्ता किसी को मिल ही नहीं सकता कि पापों की अदाई कैसे होती है। कितनी बड़ी बात समझा के कही, कहते बिन शब्द, कितनी बड़ी बात कह दी है, बिना शब्द के ये अमोलक यानी रास्ता और ये घर तुम्हारे हाथ में आ सकता। तुम्हारे हाथ में जब लगेगा, जब हाथ में आएगा, जब गुरु के वचनों को सुनोगे और संभाल के रखोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब ये चीज तुम्हारे हाथ लगेगी। कैसे तो मिलने वाला है नहीं, फिर क्या करें?
सूरत खेच चढ़ाओ गगनी, सूरत खेच चढ़ाओ गगनी, सूरत खेच चढ़ाओ गगनी, सूरत खेच चढ़ाओ गगनी, धुन शब्द सुनो वो करनी, धुन शब्द सुनो करनी, ध्वनि शब्द सुनो वो करनी, धुन शब्द सुनो करनी, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाद जाई, लग शब्द अनाद जाई, कहते सूरत को खींचकर चढ़ाओ गगन में उधर की तरफ, जैसे इस मन को खींचकर भोगे की तरफ आप चढ़ाते लिए जा रहे हो, ठीक इसी तरह जीवात्मा सूरत को उधर खींचकर शब्द खींचेगा और कोई नहीं वहां खींच सकता। कि जब शब्द खींचेगा और गगन के उस पार जो इसका घर मुकाम मंडल लोग वहां पहुंचा देगा। कहते हैं बिन शब्द, कितनी बड़ी बात कही है, धुन शब्द सुनो वो करनी। अब वो करनी है जिससे जीवात्मा का कान खुल जाए तो शब्द को सुनने लगे, आवाज को सुनने लगे, आंख खुल जाए वहां के दृश्य देखने लगे, नाक खुल जाए वहां की सुगंधी पाने लगे। कहा तब ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाए। जैसे ये परिचय मिला, कान खुला, आंख खुला, नाक खुली और उधर का परिचय मिला तो फट से समझ जाएगी कि बस अब मैं यहाँ पर आ गई, यहीं से मेरे देश की शुरुआत है और मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। कितनी बड़ी बात कहती कि जब सूरत खींच करके चढ़ाओगे गगन में और वो सत्य सुनने वाली करनी करो। ये करनी नहीं मन की भोगों वाली, इधर की गंदी आवाजें सुनने वाली। कहा जब वो सुनोगे उधर की करनी या बनाओ। इधर की करनी करके आपने देख लिया, जो मन के कहने पर चले हो, मन के साथ रहे हो, वो तो करनी आपको दिखाई दे रही कि भोगों में फंसा दिया उसको। अब भोगों में फंस गए, जितने शक्ति थी सब तुम्हारी निचोड़ ली उसे। जैसे कपड़ा निचोड़ देते हो पानी नहीं रहता, ऐसे भोगों से शरीर को निचोड़ दिया, अब कोई शक्ति ताकत रही नहीं, अब इसके बस का कुछ नहीं रहा। अब कहता कि जब तक गुरु की मेहर कृपा नहीं होगी तो ये मन तो इधर से हट ही नहीं सकता है और 9 द्वारों से फुर्सत नहीं पा सकता और 9 द्वारों से निकल भी नहीं सकता। बिना गुरु दया के कुछ नहीं, बिन गुरु दया मिले नहीं ताको, बिना गुरु की दया के नहीं मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि निश्चय दृढ़ इस पर धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, निश्चय दृढ़ कर भर धरना, निश्चय दृढ़ कर पर धरना, आलस करे कभी न फिरना, आलस कर कभी न फिरना, आलस कर कभी न फिरना, आलस कर कभी न फिरना, गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाथ जाई, लग शब्द अनादर जाई। का ये निश्चय करो और दृढ़ पक्का संकल्प कर लो कि हमको अब अपनी जीवात्मा को चढ़ाना, अपने घर पहुंचाना है। अगर ये जब तक निश्चय नहीं करोगे तब तक ये मन इधर भटकाता रहेगा। जब ये निश्चय दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं अब इसमें इनका कहना नहीं मानेगा, जब से इसका कहना माना है अभी तक निकल नहीं पाई, यही फंसी पड़ी। निकलने का तो कोई रास्ता यहाँ था नहीं, और जब रास्ता बताने वाला आया संत सतगुरु तो हमने आपने उसको पहचाना नहीं। यही नहीं पहचाना कि भैया ये कौन है और किस काम के लिए आए हैं और किसके काम किन किन काम के लिए आए और किसका काम करेंगे और किसको किसको घर पहुंचाएंगे का ये जानकारी नहीं कर पाए। बचनों से तो आपको सब सुनाया गया कि हम आए उस धाम से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो बताया तो आपको
ये नहीं अपना परिचय दिया है कि ताकि तुम भूल भ्रम संदेह में न कहीं पड़ जाओ कि हमको किधर ले जाएंगे, कि बीच में कहीं छोड़ देंगे, कि ऊपर ले जाएंगे, कि घर पहुंचाएंगे। ये सारी शंका के समाधान के लिए उन्होंने खुल करके मतलब यही कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा था। ऐ जीवात्मा सुरत रुओ, मैं उसी घर धाम मुकाम मंडल लोक से आया हूँ जो तेरा है। जब तेरा वो है और वहीं से मैं आऊँ और मैं तुझको लेने के लिए आऊँ और तुझको तेरे घर पहुँचाने के लिए आऊँ, मेरा और कोई दूसरा काम। तो इससे स्पष्ट और क्या किया जाए, इससे अच्छी सच्ची जानकारी जीव को क्या दिया जाए। लेकिन बेचारे समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते हैं तो कितना आसान सरल सहज सुगम था, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं था, केवल मान लेना था, जान लेना था, पहचान लेना था, बस इसी में आपका काम हो जाता। इससे सरल कौन सी युक्ति है। और वो भी हमने आपने नहीं की और हमने उसको भी छोड़ दिया और उनको बुला दिया। जब दोनों चीजें खत्म हो गई अब आप यहाँ फंस गए। जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए, फिर वही चले गए जहाँ से गुरु ने सत्संग सुना कर हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। जब खड़े किए तैसे काल ने धक्का मारा, काल के जीवों ने और फट से तुमको उठा करके वहीं फिर बैठा दिया जहाँ से तुम चले थे। ये भी तुम नहीं समझ पाए। अरे यहाँ तुम पहले ही खड़े थे और यहीं से सतगुरु दयाल ने दया करके बच्चों को सुना कर अपने बल पौरुष से हमको सही रास्ते पर लाके खड़ा किया। और ये स्वार्थी लोभी लाचियों ने फिर तुमको वहां पकड़ के रख दी। इतना अगर समझ जाते तो फिर फंसने की बात क्या थी। और यही समझाने बताने सुझाने के लिए सत्संग किया जाता। और सत्संग का मतलब क्या है। और तुम भाषण प्रवचन समझते रहे और धोखे में रह गए आप। ये प्रवचन दूसरे का वचन नहीं है, ये निज घर जाने का वचन है, ये अपना वचन है। तो कहने का मतलब यही है कि जब वचनों को भूल जाओगे देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे क्या कह रहे, ये सार सब गाया, ये सार सब गाया, ये सार सब गाया, ये सार सब गाया, संतन मत भाक सुनाया, संतन मत भाग सुनाया, संतन मत भाक सुनाया, संतन मत भाग सुनाया। मेरे सतगुरु दयाल ये सार तत्व, इसके अलावा सब असार है। ये असार संसार में सार वस्तु नहीं कोई। ये संसार असार है, इसमें कोई सार वस्तु नहीं है। कोई तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, तुम्हारा अंत में सहयोग करने वाली नहीं है। कहते हैं सतगुरु दयाल ने ये सार शब्द गाया, सबको सुनाया। कहते ये सारे संतों का मत है और सारे संतों ने भाख माने अपनी वाणी से सुनाया कहा। आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु स्वामी भेद लखाया, सतगुरु स्वामी भेद लखाया, राधा स्वामी भेद लखाया, राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार समझाया, सुन मान सार समझाया। गुरु कहे खोल कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, और लग शब्द अनाहत जाई, लग शब्द अनाहत जाई। कहते हैं सतगुरु स्वामी बड़े समझा करके और बड़ी दया कृपा करके ये राज रहस्य और भेद बताया। किसका, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का। ये भेद अभी तक छिपा था, पर्दा था, वैसे तो किसी की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी हो लेकिन उनको अधिकार नहीं था ये भेद खोलने का, क्योंकि वो काल के भेद में रहे पर्दे में, और दयाल के इस भेद पर्दे को नहीं खोला।
वो तो कोई दयाली आएगा वही खोलेगा। तो काल ने जो बताया सिखाया कि यहाँ कैसे रहोगे, यहाँ कैसे फंसोगे, ये ले लो, ये ले लो, बेटा बेटी ले लो, पत्नी ले लो, रात पात धन दौलत सामान ले लो, मान सम्मान ले लो, अधिकार ले लो, ये दिया। ये काल का सामान है। इसी सामान को हमने आपने प्रमुखता दी कि यही सब कुछ है, यही प्रमुख है और इसी को पकड़ो और इसी में रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। जब इतना दृढ़ संकल्प ये हो गया तो फिर निकलोगे कैसे? तुम तो फंसने की तैयारी में हो, निकलने की तैयारी में कहा। तब कहते ये फंसने वाला भेद, इसको खत्म कर दिया और दयाल ने वो भेद खोला जिससे निकल करके अपने सब घर पहुंचेंगे। कहा कि कैसा कैसा खोल कर भेद बताया, सुनमान सार बताया। ये सुन लो, ये सच्ची यही मान्यता है और यही सच्चा सार शब्द है और इसी को मानो और इसी को अपने जीवन में उतारो और पकड़ो और धीरे से अपने घर की तरफ चलो। इसको कहते मुक्ति और छुटकारा। ऐसे छुटकारा होगा, ऐसे मुक्ति में, ऐसे रिहाई छुट्टी आपके उपाय इधर से, क्योंकि उसने इतना फंसा रखा और किसी को रास्ता मालूम नहीं था। जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानी आते जाते रहे, वो भी बेचारे इसी में फंसे रहे। उनको भी रास्ता उधर का नहीं मालूम, वो भी इधर आए बीच के लोगों से और यही आके फंस गए और यही का काम किया। काम क्या किया कि और फंस जाए और अच्छा समय ले आए, धर्म ले आए, मानवता इंसानियत का, प्यार प्रेम प्रेम मोहब्बत का ये सब सिखा पढ़ा करके इनको ट्रेंड तो कर दिया, लेकिन लगाए ही रहे। जब ये सब जानकारी करा दी थी तो भाई कुछ निकलने की बात बता देते, यहाँ से चलने की बात बता देते, अपने घर पहुंचने की बात बता देते, लेकिन ये बताने का उनको अधिकार नहीं था। ये अधिकार उनको नहीं है, ये अधिकार केवल संत सतगुरु को है। इसलिए कलयुग में सतगुरु दयाल आए, उन्होंने सारा भेद खोला और ऐसा नहीं, एकदम स्पष्ट। ये पहला रिकॉर्ड है धरती पर, किसी ने नामदान यानी लाउड स्पीकर से नहीं दिया, लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नामदान नहीं दिया है। ये पहला रिकॉर्ड है ये। और जो लाउड स्पीकर से सबको सुना रहा, पेड़ पौधों को, क्यों इनमें भी जीवात्मा है, जितने जीव जंत पशु पक्षी सब सुनने के अधिकारी है। जिनके शरीर में जीवात्मा है वो इस अध्यात्म को सुनने के अधिकारी है, इसलिए उन्होंने सबको सुना। बाकी जितने आए तो कान में फूंक दिया, कान में कह दिया, लेकिन इस तरह के खुल करके भेद नहीं दिया। देखो हम आप कितने बड़े सौभाग्यशाली कि खुले मैदान से खुले आयाम में हमें आपको ये वस्तु मिली, ये अमोलक धन मिल गया। लेकिन अफसोस है कि हमने इस अमोलक धन को संभाल के नहीं रख पाए और जहां प्रयोग करना चाहिए प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि आप सत्संग सुनते नहीं हो, सत्संग समझते नहीं हो, सत्संग अपने जीवन में उतारते नहीं हो, तो ऐसे तुम खाली लौट जाओगे। तो लोग कहेंगे अरे ऐसी जगह जाकर भी तू नहीं समझ पाया, अपने को सुधार नहीं पाया और गुरु के बच्चों में लगा नहीं पाया, तो तेरा तो जीवन व्यर्थ में चला गया। फिर आप जवाब क्या दोगे? आगे समय आ रहा है, ये जो कुछ कहा जाएगा आगे आने वाले समय की जानकारी आपको दी जा रही, ये सब आगे दिखाई दे रहा, वो समय आ रहा। अब उस समय पर इसकी जरूरत पड़ेगी और लोग तुमसे पूछेंगे तुम तो बड़े भाग्यशाली थे, सतगुरु को पा गए और उनसे मतलब है नहीं, तुमको रास्ता भी मिल गया, तो वो तो जानेंगे बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन तुम दुर्भाग्यशाली, क्योंकि तुमने बच्चों को पकड़ा नहीं, गुरु की बात मानी नहीं, अपनी बात बनवाते रहते, अपनी योजनाएं बनाते रहते, तुम इसी से तो फेल हो जाते। जब आपसे कह दिया कि योजना बनाना बंद कर दो, तुम्हारी काल की योजना दयाल क्या नहीं चलेगी, दयाल का काम नहीं करेगी और तुमको गिरा देगी, अहंकार ले आएगी और ज्यादा फंसा देगी, फिर कभी आप निकल नहीं पाओगे। इतना समझाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं चलता है, तो मतलब क्या वो सत्संग का। इसीलिए कहा कितने दिन सत्संग किया,
सुना और सुनाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने समरस सदगुरु को मानुष माना है, मानुष मनुष्य शरीर माना, अपने जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह मारा। यही तुम्हारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता ने तुमको कुछ करने नहीं दिया। तो समझदारी से काम करो, समझते रहो। पहले अपनी आदत स्वभाव को थोड़ा सुधारो। इधर अगर सुधारोगे नहीं तो उधर तुम चल ही नहीं पाओगे। इधर सुधारने का मतलब जितनी गंदगी है उसका सुधार, उसको निकाल दो और ये कहो कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ सतगुरु दरबार में कि कोई गंदगी नहीं रखूंगा, जो है उसको धीरे धीरे निकाल दूंगा और अच्छाई को पकड़ूंगा। तब मैं ये कहता हूँ कि अच्छे समाज का निर्माण हो रहा और तुम बुरे में फंसे, बुराइयों में फंसे। तुम कैसे अच्छे समाज के काबिल बनोगे और अच्छे समाज का लाभ कैसे प्राप्त करोगे और उस समाज में तुमको भागीदार कैसे माना जाए। मैं रोज आपसे कहता हूँ अच्छे समाज का निर्माण, सब में अच्छाई आवे, सब अच्छे सच्चे बन जाए, अच्छे सच्चे काम में लग जाए और मतलब इसी यही अच्छाई सच्चाई तुमको पास काम निर्मल पवित्र बना देगी और तभी तो पूरे घर जा सकते हो। गंदगी लेकर तो कोई क्यों नहीं जाता। जब बार बार कहा जाता पाप पुण्य जब तो नासे उधर वो हमरे पूर्वासी का वो हमारे धाम मंडल जा सकता, जो पाप पुण्य दोनों गंदगी को ये फिरता देते और तुम दोनों समेटे बैठे। तुम्हारी सुनने कुछ नहीं आता, तुमको सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब तुम्हारे पर काल की सवारी वो समझ नहीं दे रही। इस सवारी को तुम उतारो, तुम इस पर सवार हो। जो तुम पर सवार है काम करो लोभ मोह अहंकार, ये युक्ति संत महापुरुषों की पकड़ लो और तुम इस पर सवार हो जाओ। होने का मतलब ये तुम्हारे अधीन हो जाए। आप तुम के अधीन हो और अब इसके अधीन हो जाओ। अब काम क्रोध लोभ मोह और छोड़ भगे मैदान। जब सदगुरु के बच्चों को पकड़ लोगे और चलने लोगे, उन बच्चों को अपनाओगे और अपना जीवन जब इस तरह का बैरागी और त्यागी बना लोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ के भाग जाएगी। कितनी बड़ी चीज आपको मिली है, लेकिन अभी तक आप कीमत नहीं कर पाए, अभी तक उसकी कीमत आप नहीं समझ पाए। तो कितना आपको कहाँ तक सुनाया जाए। सुनाते 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 कितना सुना निकल और अभी आपको रोज सुनाया जाए। शायद मान जाओ, शायद समझ जाओ, शायद चेत जाओ, शायद मुड़ जाओ और मुड़ करके शायद अपनी अच्छी सच्ची जगह पर आके खड़े हो जाओ और चलने लगो। इसलिए आपको सुनाया जाता, लेकिन तुम्हारे कान सुन लेते और भुला देते। सुन, क्योंकि दो कान है। अगर एक कान होता तो ये दो कान इसीलिए कान ने लगाए हैं कि एक कान से सुनेगा, एक कान से निकल जाएगा। एक से अच्छा सुनेगा, एक से बुरा सुनेगा। एक आंख से अच्छा, एक से बुरा, एक कान से मतलब यानी ये सब क्यों दिया है? यही तो उसकी चाल है कि महापुरुष सुनाएगा लेकिन सुनने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, करने नहीं देगा, चलने नहीं देगा, तो फिर पहुंचोगे कैसे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़ा हो जाओ जरा। इतनी देर लगाते हो, इतनी देर तुमको चलने में है भी। ये इशारा है, तुम कवायद एक्सरसाइज मत समझो, ये इशारा है। अगर चुस्ती फुर्ती आ गई तो फिर काम होने में देर नहीं लगेगी। तो इधर तो बिगाड़ने वाली बड़ी चुस्ती फुर्ती है, लेकिन बनाने वाली चुस्ती फुर्ती खत्म हो चुकी है, वो तुम्हारे पास नहीं रही। तो रोज आपसे कहा जा रहा, ये शरीर की तीन स्थितियां हैं, खड़ा होना, बैठना और झुकना। खड़ा किस लिए हुआ जाता? अच्छे काम को करने के लिए, और बैठा जाता है साधना के लिए। जब बैठो तो साधना के, खड़े हो तो गुरु के वचनों को लेकर के प्रसारण ये हुए काम तक पहुंचो, क्योंकि गुरु आदेश है, ये
सतगुरु दयाल का आदेश 1971। अरे इसको नोट तो करें आप। कहा था बच्चा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाए, सबको सुख शांति नहीं मिले, रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी और ये बेरोजगारी गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाएगा और जीवों की निर्दोष निरपराध ये हत्या बंद नहीं हो जाएगी और ये गंदा खान पान मनुष्य के शरीर में ये पहुंचाना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक मेरा जनहितकारी और आत्म कल्याणकारी संदेश ये जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। आदेश सतगुरु का ये और ये अपने को शिष्य भी कह रहे और निंदा आलोचना बुराई मिले। ये कहा इसका प्रसारण के लिए कब कहा था, ये आदेश कब दिया था? ये मनमुखी है, ये काल के जीव हैं जो आपको भड़काने की बात कहेंगे। यहाँ से संदेश तो देखो खुलेआम होता, अगर ये अच्छा संदेश पहुंच जाए तो इनका कोई सुनेगा निंदा आलोचना बुराई। लेकिन ये कलयुग है, सच्चाई को छिपाया जाता, सच्चे अच्छे को परेशान किया जाता, लेकिन सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अंत में सत्य की ही विजय होगी। अब ये सत्य तक, उस विजय तक कौन टिक रहा है, कौन भगेगा, कौन रहेगा, तो उसी को मिलेगा। यहाँ तो सब भगने की तैयारी में सर, अगर जरा सा हाथ हटा लिया जाए तो सब भाग जाएंगे, रुकेगा कोई। अगर रुकने के लायक तुम्हारी रहनी गहनी करनी है ही नहीं तो जबरदस्ती हम आपको रोके हैं, चलो कभी सुधर जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम ठीक होने का तो नाम ही नहीं लेते। तो जबरदस्ती बाजार कब तक लगाई जाएगी? आखिरकार एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसलिए लगाई जा रही कि इसी गंदी बाजार से जो पीछे नए लोग आ रहे वो अच्छे हो जाएंगे। इनको सामने बैठा कर मैं उनको सुना रहा हूँ जो करने को तैयार, इनको नहीं सुना रहा हूँ, उनको सुना रहा हूँ और उन्हीं को सुनाई दे रहा, बाकी को सुनाई देगा। आप देखा कि कितने अब की बार नए लोग आए, नए लोग हैं बिल्कुल जिनको कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल पाक साफ पवित्र है, उनको अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं है और इनको जानकारी मिल जाएगी तो फट से तुम्हारे आगे निकल जाए। मैंने कितनी बार आपको इशारा करके कहा है कि जिस सड़क, आध्यात्मिक सड़क पर आप चल रहे हो, इसको बहुत साफ सुथरा रखना। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे, तुमने अभी तक किया क्या? लेकिन तुम बातें हमारी नहीं सुनते, समझते। मैं तो रोज कहता हूँ और बराबर कब से कह रहा हूँ और अभी तक आपने अमल नहीं किया तो फिर लाभ इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। फिर वही बात है, जब इसीलिए पहले भी कहा गया था, आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे, ये सब दिखाई ही देगा। और पीछे आगे वाले पीछे तो वही गए, बहुत दूर चलेंगे। गुरु को छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर यानी भग गए, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया। अब ये नए को जगह मिल जाएगी। ये नए को जगह बनाने के लिए तो लीला हुई है कि देखो नए लोग तुमसे कितने अच्छे, कितने सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान हैं, शाकाहारी, इनको देखिए। और तुम इतने दिन रहे कुछ नहीं कर पाए सिवाय लड़ाई झगड़ा करो, तुम क्या करी क्या रहे? तुम्हारे मन के अंदर भी लड़ाई हो रही और वही बाहर आ जाती। अभी मन तुम्हारा ही षड्यंत्र कर रहा है। जो योजना बनाना ये षड्यंत्र ही है। ये संत मत में तुम्हारी योजना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम जानते नहीं संत मत को। काल मत का बैठा जीव संत मत की योजना क्या बनाएगा और क्या समझेगा। मैं इसीलिए कहता भाई, अगर योजना बनाने की तुम्हारे अंदर कोई शक्ति, ताकत, तो सूझबूझ थी तो आपने मथुरा में योजना क्यों नहीं बनाई? कि गुरु पर इतना भारी कलंक लगा दिया कि मर गए, चले गए। क्या मौत से बढ़कर और कोई सजा है? वो भी गुरु को दे दी गई। और तुम क्या करते रहे? किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी अपने गुरु की सच्चाई कहने की, अपने गुरु के बच्चों को याद करके तुमको उन बच्चों सुनाने की तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं रही और सब एकदम ऐसे डर के बैठ गए कि ना मुंह इनका खुला ही नहीं। क्योंकि जब मैं निकला तो मैंने देखा कोई नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश में दूरदर्शी व्यवस्था के लिए बाबा जी ने क्या कहा था,
हमको 10,000 स्पीकर चाहिए, 10,000 स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो मैं यहाँ बोलूंगा आगे वही बोलेगा, हम मैं चुप हो जाऊं चुप हो जाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बना के कह सकता। ऐसे स्पीकरों की, ऐसे उपदेशकों की जरूरत थी। का उपदेशक शब्द प्रयोग किया है। 10,000 उपदेशक जब मैं निकला मुझको कोई नहीं मिला, ये सब बैठ गए, सब एकदम छिप गए, क्योंकि इन्होंने गुरु का उपदेश नहीं, अपना मिला जुला के लोगों को बताया, जिससे हमें कोई पैसा मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए, कोई मान मिल जाए, कोई सामान मिल जाए, उसके लिए। ये लीला किस लिए हुई है? छटने के लिए, परिचय पहचान, इसी को व्यवहार ने परीक्षा कर रहे थे। तो मतलब वही तो देख लो आप कितने टिके, अभी कितने टिके, अभी कितने टिकेंगे, अभी कितने आएंगे भाग जाएंगे। यहाँ कोई बिरला ही पाक साफ टिकेगा, लेकिन कोशिश तो की जा रही भाई सब लोग टिक जाओ, सबका काम हो जाए, सबको लाभ मिल जाए। मेरा तो कोई ऐसा देश लगाने भगाने का है नहीं, ना किसी को भगाता हूँ और ना जबरदस्ती बुलाता हूँ। ये है बच्चों को सुनाता हूँ, वचन सुनकर जिनको फर्क पहचान है, कुछ भजन किया है, कुछ बच्चों को सुनकर सच्चाई ईमानदारी में चले, वो तो धीरे धीरे आ रहे हैं। और आकर के आप देख लीजिए, ये आपके सामने। लेकिन सच्चाई जब सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं रुक पाई तो कलयुग में कैसे रुक? कलयुग में कैसे लोग कीमत समझेंगे उसकी? देखो सच्चाई का कितना बड़ा विरोध तुम्हारे सामने, देखो तुम्हारे सामने ये हुआ कितना विरोध है। तो ये कलयुग नहीं कौन कर रहा है? ये कलयुगी जीव कह रहे, जिनकी कलयुगी विचारधारा है, कलयुगी सोच और समझ है, वही तो विरोध कर रहे हैं। जबकि इसी की जरूरत है। चाहते सब है कि अच्छा परिवार मिले, हमारे अच्छे बच्चे हो, हमारी अच्छी पत्नी हो, मेरा अच्छा पति हो, मेरा अच्छा धंधा हो, मेरी अच्छी नौकरी हो, अच्छी आमदनी हो, अच्छा मकान हो, ये सब चाहते हो। लेकिन अच्छा सच्चा कर्म करे, ये भी तो कभी सोचते हो? यहाँ अच्छे कर्म की ये परिभाषा दी जाती, अच्छे कर्म को बताया जा रहा और दिखाया और सुनाया, उस पर चढ़ाया जा रहा, और कितने लोग चढ़ के खड़े हुए ये भी दिखाया जा रहा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ ही चल रहे, फिर भी लोगों की समझ में नहीं है। फिर भी आपने देखा कितना विरोध, देखा क्या बाजार में भीड़ कम है, क्या दुकानों पर सड़कों पर भीड़ कम है, क्या शराब के ठेकों पर भीड़ कम है? वो भीड़ नहीं दिखाई देती, लेकिन ये सत्संग की भीड़ दिखाई देती। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इनको भगा दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा ये तो मेरा स्वभाव नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पर काम न जाना। उनका हृदय तो निर्मल पाक, सबके लिए, सबके काम के लिए और सबका लाभ देने के लिए होता है। भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, अगर आपको करना बोले तो आप कर दीजिए, ये काम तुम कर सकते, मैं नहीं कर सकता। घर आया माँ जाया बराबर होता। तुम्हारे घर कोई आ जाए समझो मेरा भाई ही है, दुश्मन आ जाए उसको भी नहीं भगाया जाता, उसको भी रोटी पानी दिया, सम्मान किया जाता। फिर इनको कैसे भगाया जाए? अब ये घोर कलयुग नहीं तो क्या है? घोर कलयुगी जीव नहीं तो ये है क्या है? कौन है? वहां नहीं दिखाई देता जहाँ गलत, जहाँ सही होता वो दिखाई देता। सही को रोक दीजिए, सही मत करो, गलत करो। ये कलयुग की तो प्रेरणा है, लेकिन मालिक सब देखता है। धीरे धीरे सब हो रहा है, आप देखते जाइए। तो मैंने कहा भाई मैं तो सबसे कह रहा हूँ घर जाओ चले जाओ। अब यहाँ 250-300 लोग रहते हैं, परिवार है ये गुरुदेव नगर है, ये तो यहाँ रहेंगे, इतने तो लोग सुनते रहेंगे। अपने परिवार में बैठकर परिवार को सच्ची अच्छी दिशा निर्देश देने के लिए कौन नहीं अच्छे विचार बताता? कौन अच्छे यानी उनको सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कौन सुनाता समझाता? सब परिवार में बैठ के समझाते, और सबकी इच्छा है कि मेरा परिवार अच्छा हो और सच्चा हो, अच्छा और सच्चे काम करे तो मेरा नाम हो, सब चाहती। तो ये गुरु परिवार है, गुरु परिवार में बैठकर ये चर्चा की जा रही। लेकिन बात समझ में नहीं आती। अरे भाई बड़ा परिवार है तो बड़ी चर्चा हो, छोटा परिवार है तो ऐसे बता दिया जाता है।
अब बड़ा परिवार है तो साउंड लाउड लगा दिया कि सबके कान तक आवाज पहुंच जाए, बाकी मेरा बाहर से कोई समझ नहीं। तुम भले कुछ समझते हो, अगर होता तो ये बाहर में भीड़ लगाने जाती, तुम्हारी भीड़ में शामिल हो जाते, लेकिन नहीं। जो आएगा ये आश्रम में आएगा, अपने गुरु परिवार में आ रहा है। गुरु परिवार में आने का तो सबका अधिकार है भाई। जो लोग यहाँ 300 परिवार हैं, अगर 300 परिवार के लोग जब एक एक दो आए कि चलो भाई मेरा परिवार कहाँ रह रहा, जरा देख के आए, कोई अव्यवस्था तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तभी संख्या बढ़ जाएगी। अगर एक ही आदमी आया तो 600 आदमी हो गया। तो बात को समझने की जरूरत है, लेकिन वही बात है, कहाँ समझाओगे। ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए, और मूर्ख हो तो मौन हो जाइए। ये सिद्धांत संत मत का, जो समझे उसे समझाओ, जो माने उसे मनाओ, जो लेना चाहे उसको दे दो, और बाकी के लिए हाथ बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है। जब धक्का लगेगा, प्रकृति प्रकोप करेगी, मार पड़ेगी प्रकृति की, तो तुम अपने आप दौड़ के आओगे। और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर आपका बचाव हो जाए। और वो परिणाम, और मैंने आपके सामने सब दिखाया, आप देख रहे हो बराबर। जब से लॉकडाउन लगा आपने पूरा देखा। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति जिसका रजिस्ट्रेशन है, मैं प्रचार समिति का रजिस्ट्रेशन लिए बैठा हूँ। मान्यता प्राप्त है प्रचार करने की, लेकिन वो बात मैंने कहा नहीं अभी तक आपसे, तो इसलिए उसको समझिए आप। और हाई कोर्ट से मान्यता मिली, वैसे थोड़ी कह रहा हूँ, फिर भी मैं उसका प्रयोग नहीं करता हूँ। चलो ठीक है, इनकी जैसी इच्छा हो, इनको लाभ नहीं लेना है, इनको प्रकृति की मार खानी है, बीमारियों में ग्रसित रहना है, परेशान होना है, तो नहीं माने तो हम क्या करें। उसके लिए हम क्या कर सकते। जवाब में मान्यता भी नहीं मतलब दे पाए हो, न समझ पाए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये काम मेरा नहीं, ये प्रभु का। वो प्रभु करेगा। अभी वो किसी से करा ले, राम से करा लिया, कृष्ण से करा लिया, हनुमान से करा लिया। ये तो इतिहास आपके सामने। ऐसे सतगुरुदेव किसी से अपना काम करा ले। तुमको काम की पहचान होनी चाहिए। ये काम कौन सा कर रहा है, वचन क्या उच्चारण कर रहा, ये आपको सुनना चाहिए। तो आपको पता चल जाए, अरे भाई अपना काम नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं कह रहे, ये गुरु के वचन प्रसारित करते, जिससे गुरु परिवार जो विकसित हो गया वो संगठित हो जाए, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने लगे, तो ये परिवार खुशहाल हो जाए। परिवार की खुशहाली का एक ही कारण, दूसरा कारण नहीं, वो है सच्चाई ईमानदारी। जब सच्चाई का प्रचार होगा तो लोग सच्चाई को पकड़ेंगे। बुराई का प्रचार, लोग बुराई पकड़ लिए और सब बुरे हो गए। उसी बुराई का तो परिणाम है प्राकृतिक प्रकोप। और क्या है, जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार आपने किया, झूठ, छल, कपट, बेईमानी की और सत्य को छोड़ा और झूठ को पकड़ा है, तो प्रकृति का ये प्रकोप हो गया है। इसी को हमें आपको समझना है। यही बताने समझाने के लिए मैं तो रोज ही कह रहा हूँ। मेरा और कोई संदेश नहीं है, कोई निंदा, आलोचना, बुराई किसी शासन की, प्रशासन की या धार्मिक लोगों की या नेता की, ये मेरा काम नहीं। लेकिन सच्चाई को कहना जरूरी है। अगर सच्चाई नहीं खोली जाएगी तो लोग झूठ में फंसे रहेंगे।
वो जरूरी। और सच्चाई और सत्य कहना आलोचना होती नहीं, क्यों? सच्चाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। अरे तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य ही प्रसारित होगा। अब यह सत्य कड़वा होता, सत्य कड़वा है। किसके लिए? स्वार्थी, लोभी, लालची, भोगी, विलासियों के लिए। लेकिन भक्तों के लिए, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा है। ये भी परीक्षा हो जाएगी कि भाई सत्य को कौन पकड़ सकता है, असत्य को कौन पकड़े। तो ये जानकारी तो जब भी होगी जब आप सत्संग बच्चों में सत्संग में आओगे और बच्चों को सुनोगे, तब आपको सब जानकारी होगी। अब कहते सत्संग बंद कर दीजिए तो और समाज बिगड़ जाएगा। अगर अच्छी बातों का प्रसारण खत्म कर दिया जाएगा तो ये समाज और बिगड़ जाए, फिर तुम्हारे बस का सुधार नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो प्रार्थना करके कह रहा हूँ, अरे भाई सत्य वचनों का प्रचार कराइए, आप लोगों तक सत्य की आवाज पहुंचाइए, तो ये तुम्हारा समाज ठीक हो जाए और आपकी परेशानियां खत्म हो जाए। हम तो सबके हित का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बातें नहीं समझ रहा, मेरा कोई काम ही नहीं समझ रहा। बंद करो, भगा दो, ये क्या? ये कौन सी नीति है? बात तो समझने की है, लेकिन अब समझदारी रहे अंदर तब तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग जाइए, घर जाइए, वो भी व्यवस्था तुम्हारी, उसको देखें। जितने आश्रम में लोग रह रहे वही रहेंगे, बाकी सब लोग जाइए। हाँ, 2 4 6 जिनका कोई मतलब यानी अब उन्होंने टिकट करा रखा, वो रहेंगे, अपने समय में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगाने भगाने वाला कुछ नहीं। लेकिन जो आए हैं, कल आए आप, अब तो आपको सत्संग मिल गया। अभी मैं आपसे मिल लूंगा, यहीं पर मिल लूंगा, आपको प्रसाद दे दूंगा और अब बच जाइए। भीड़ आपको बढ़ाना नहीं, भीड़ तो इतनी खुदी है। अब 300 परिवार के लोग यहाँ गुरु परिवार के रह ही रहे हैं, क्योंकि इनकी जरूरत तो ज्यादा लोगों की। इतना बड़ा ये फार्म है, इसमें 100-150 लोगों की आवश्यकता। वो निर्माण कार्य हो रहा, उसमें 100-150 लोगों की जरूरत है, और ज्यादा जल्दी हो जाए काम। तो यहाँ मतलब जो ज्यादा भीड़ है वो यहाँ के काम के लिए, आपको बदनाम करने के लिए नहीं है, आपके किसी काम में बाधा डालने के लिए शासन प्रशासन के किसी काम में कोई बाधा नहीं। ये काम मेरा नहीं है। मैंने आपको पिछले साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाकर आपको मैंने दिखा दिया है कि 6 लाख लोग इसी मैदान में आए थे। उन 6 लाखों की क्या व्यवस्था आपने की? मैंने आपसे व्यवस्था मांगी थी, जबकि कर्तव्य तुम्हारा है कि अगर लोग आ जाए तो ये व्यवस्था करना शासन प्रशासन का कर्तव्य है। लेकिन किसी से मैंने कोई व्यवस्था नहीं मांगी और आज भी नहीं मांगता, हमको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा गुरु समर्थ है, जो समर्थ गुरु है तो किसी के सामने हाथ फैलाने की हमें क्या जरूरत है? ये काम मैं नहीं करता, लेकिन आपको समझना चाहिए था। जय गुरुदेव। अब आप लोग यहाँ जो लोग जाने वाले हैं, कल आए थे, आप चले जाइए। मैं बार बार कहता हूँ, आप आदेश का पालन करिए, तुमको लाभ मिलेगा। अरे जाने का भी लाभ है और भगाने का भी लाभ है और आने का भी लाभ। आप आ गए, काम हो गया। इस धरती पर आने का ही लाभ हो जाता, जैसे पैर रखे आपने, लाभ आपका शुरू हो गया। तो आप यहाँ रहे हो, रात भर रहने का भी लाभ हो गया, भजन भी आपने कर लिया, सत्संग भी सुन लिया। अब आपका हम दर्शन करेंगे और प्रसाद देके आपको विदा कर देंगे। और लोगों से कह दो यहाँ भीड़ भाई मत लगाइए, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये संदेश हो रहा है और सबके पास मोबाइल है, खोल लीजिए, जय गुरुदेव आवाज फट से ये सब सुनने को मिल जाएगा। जो कुछ मैंने आज तक कहा ये सब तुम्हारे नजरअंदाज हो जाएगा। तो घर बैठे आप सुन लीजिए, फिर जब मैं कभी बुलाऊं तो आप आ जाइए, कभी बुलाऊं। ऐसा अवसर आएगा, ऐसा नहीं है। अरे अभी तो ये लोग मांग करेंगे, जो विरोध कर रहे हैं ये मांग करेंगे कि जल्दी से इसका प्रसारण हो जाए, संत महापुरुषों के वचन वाणी का, देश का, समाज का सुधार हो जाए। लेकिन अभी तो नहीं। जब कोई चीज पूर्णतया बिगड़ जाती, मकान आपका एकदम ध्वस्त हो जाए, तब नया बनता है।
अगर पुराना तो टूट फूट होती रहती, टूट फूट वाला तो कमजोरी रहता है, कभी खराब होकर हो सकता है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है एकदम नवीन व्यवस्था हो, जो मानव के दिल दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन भूमिका यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी की भूमिका है। आप भूमिका समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए आगे क्या होगा, कैसा होगा। सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अब पृष्ठभूमि का तुम अर्थ ही नहीं जानते हो, पृष्ठभूमि क्या है? अरे भाई, जो काम होने जा रहा है उसकी मजबूती तो हो जाने दो। नींव जो मजबूत होगी तो कितनी मंजिल की इमारत आप खड़ी कर सकते हो। अगर नींव मजबूत नहीं है तो काम खत्म, फिर इमारत टिक नहीं सकती। और मजबूती में ये समय निकल रहा, ये मजबूत किया जा रहा है, लेकिन उस नींव को अभी आप देख नहीं रहे। नींव को कोई नहीं देखता, इमारत को सब देखते, कहते बड़ी अच्छी इमारत है, बहुत बढ़िया इमारत, लेकिन ये कहीं नहीं था कि बहुत अच्छी नींव है। अगर नींव न होती तो इमारत खड़ी नहीं होती। अब नींव को कोई नहीं देख रहा। ये है नींव जो मैं तैयार कर रहा हूं, ये नींव है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रही। और इनको ये नहीं मालूम इसी नींव पर सतयुग जैसी इमारत खड़ी होगी, तब काम होगा। अभी काम ऐसे होने वाला कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग आने पर आपको इशारा किया गया था कि सतयुग तो आएगा बच्चा, पर निकल कचू मर जाएगा। तब तक तुम्हारा कचू मन निकल जाएगा, क्योंकि सतयुग को कलयुग के लोग नहीं समझ सकते, कलयुगी जीव नहीं समझते, कलयुगी विचारधारा वाले नहीं समझ सकते। ये सब होगा जो होगा, इसीलिए तो उसको कहा जा रहा आपको। जो नहीं होगा उसके लिए मैं नहीं कहता, वो भाई क्यों कहे, जो आगे होगा उसी को कहा जा रहा। अब पहले से जाग जाओ, चेत जाओ, खड़े हो जाओ, उसका लाभ प्राप्त करो। अगर ये को भीगेंगे तब छावेंगे तो ये कौन सी बुद्धिमानी? जब भीग गए, सामान भीग गया, फिर आपने छाया बनाई तो ये कौन सी बुद्धिमानी? भीगने पहले इंतजाम करो। जो चतुर लोग हैं बरसात के पहले अपना पर छप्पर मकान सब ठीक कर लेते, उनको मालूम है कि 4 महीने बारिश होगी। इसी तरह जब आपको मालूम है आगे ऐसी व्यवस्था आ रही तो अभी से आप मजबूती करो उसकी। और मजबूती का यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्संग, सेवा और वचन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ये आपको करना चाहिए। और तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करते लोग सुनेंगे, कहेंगे क्या, ये कैसे लोग हैं, ये संसारी है कि सत्संगी है? ये तो बात तो तुमको समझ में, तुम्हारी तो कुछ नहीं, तुम तो बिगड़े हो, खराब तुम्हारा क्या खराब होगा, लेकिन गुरु की खराबी लोग सामने आके खड़ी करते। अरे ऐसे गुरु है, यही सुनाते, यही समझाते, यही कराते, तो कितना बड़ा तुम दोष लगा रहे हो। ये अपराध की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। तुम भी तो उन्हीं लोगों में हो जिन्होंने गुरु को बदनाम किया। आज वही तुम अपना काम करके तुम भी तो बदनाम कर रहे हो, तुम्हारा तो उसी लिस्ट में नाम जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझते हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इससे हम सबको अपनी ऐसी करनी बनानी है, ये नाम बदनाम ना हो, और नाम लाने वाला नामी अनामी वो भी बदनाम। ये दोनों बातों को ध्यान में रखिए। ऐसा कोई काम तुम मत करो शरीर इंद्रियों से कि जिसमें गुरु बदनाम। अगर ये करोगे तो आप भी तो अपराधी हो, आपका अपराध सामने जाहिर है। बहुत सोच, रोज मैं कहता हूँ यहाँ तुम सोच समझ के चलना। ये रात बड़ी टेढ़ी, गुरु बन कैसे पार उतरना का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और तुम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल नहीं सकते हो। और बिना गुरु के वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल कोई जा ही नहीं सकता। पता नहीं तुम सत्संग सुनते नहीं हो, कितना सुनाया गया। 8 साल मैंने कितनी मेहनत की, दौड़ दौड़ करके घूमकर सारे हिंदुस्तान में घूम के, और अपने मन से नहीं कहा, मैंने प्रशासन को शामिल किया, उनसे परमिशन जो लिया है उनको शामिल करने का मतलब हमारा कि तुम भी इसमें शामिल हो।
तुम भी यानी मतलब सहयोगी हो, तुम्हारे सहयोग और तुम्हारे आदेश से मैंने ये काम किया, अकेले नहीं किया। फिर आप यहाँ झगड़ा झंझट लेके करवा दो। जब मैंने पहले तुम्हारे आदेश का पालन किया तो आज क्या नहीं करूँगा, आज भी पालन कर रहा हूँ। इसीलिए तुमने पहले भी नहीं शामिल, सहयोग नहीं हुए, मैंने तो कोशिश की आप शामिल हो जाओ। तभी हमारा परमिशन लेने का मतलब ये सब लोग आए और ये भी सुने, क्योंकि इसकी आगे जरूरत है। आज भी जरूरत हो, आगे भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई आया, कोई नहीं आया, वो ना सुना, कुछ नहीं, प्रसाद कर चले गए। सुना अरे जब सत्संगी नहीं सुना, जो साथ रहते, ये साथ रहने वाले कभी सत्संग नहीं सुनते। जब मैं सत्संग करता हूँ तो वहाँ मीटिंग करते, योजना बनाते रहते, ये समझते बाबा बुढ़े, इनको कुछ कम दिखाई देता, कम सुनाई दे रहा, कम समझदारी रह गई इनकी, इनको कुछ नहीं सुना। जो इतनी बड़ी व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा, वो कमजोर है, वो शरीर से कमजोर है, आत्मा से कमजोर नहीं है, कि वो आत्मा मालिक की बात ही नहीं तुम्हारी समझ में आता। शरीर बुढ़ा होता है, आत्मा बुढ़ी नहीं होती, शरीर कमजोर होता है, आत्मा कमजोर नहीं होती, और आत्मिक ज्ञान है, तो ये कैसे कमजोर हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब जो लोग जाने वाले हैं, जाने नहीं बल्कि जाओ आप। मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कर, धीरज से यहाँ से निकलिए, मैदान खाली कर दीजिए, चलो उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनकी इच्छा। लेकिन मैंने इशारे में कहा था, भाई ये बताओ भीड़ कहाँ नहीं, बाजार की भीड़, दुकानों की भीड़, सड़कों की भीड़, शराब के ठेकों की भीड़, वो नहीं दिखाई दे रही, सत्संग की भीड़ सबको दिखाई दे रही। जिस भीड़ से कोई नुकसान नहीं, जिस भीड़ से सबको ज्ञान यानी मिलना है, सच्चाई का, सत्यता का, कोई बीमारी न रहे, कोई बीमारी देश में ना आवे, ये भीड़ वो संकेत दे रही है। लेकिन ये संकेत इशारों को समझेगा कौन? इतनी समझदारी कहाँ लोगों में आ गई। वो तो कोई शब्द ज्ञानी समझेगा, ये अक्षर ज्ञानी दूसरों को लिखा पढ़ लिया और डिग्री पा गए, नौकरी तो मिल गई, लेकिन इनका उसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव एक्सपीरियंस उनमें नहीं का। ये भी बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कर दीजिए आप, मैं वहां बैठ जाऊंगा सीखने के, और ये सब आप लोग जाने वाले लाइन लगा लो और फट से प्रसाद लो और यहाँ से निकल जाओ। और सबसे कह दे रहा हूँ, अब कोई भी कोई आए नहीं आए, जब मैं बुलाऊं तब आना, उसका लाभ मिलेगा। बिना बुलाए तो जाना भी नहीं चाहिए। ये तो भाई मोटी कहावत है, बुना बिलाए जाओ नहीं, खेच के आए खेच गाओ नहीं, तो कोई प्रभाव नहीं होता। बुलाने का महत्व होता है। आप बुलाने पर आइए, देखिए आप, तुम्हारा महत्व नहीं, सबको यानी संकेत मिल जाएगा। ये सब धीरे धीरे देखिए, अब की बार ऐसा कार्यक्रम होगा दुनिया चकाचौंध। इतनी भीड़ जो लोगों ने आंखों से देखी नहीं। ये स्थान सब जो है, सब स्थान कम पड़ जाएगा। जितना आप पड़ा देख रहे हो, लोगों को गांव में भी ठहरना पड़ेगा। इतनी भीड़ होगी उस कार्यक्रम की, तब इनकी समझ में आ जाएगा यही भीड़ है जो मैंने पहले आपके सामने लगाई थी। उससे आप नहीं समझे, फिर छोटी बेटी भीड़ लगा के दिखाई, वो भी नहीं समझे, उसमें भी विरोध किया आपने, नहीं समझ पाए। अब इतनी भारी भीड़ है, इसका विरोध कौन करेगा? कौन विरोध कर सकता है? जहाँ 10 लाख आदमी इकट्ठा होगा, किसी की हिम्मत पड़ेगी विरोध करने की। लेकिन वो 10 लाख का समाज कोई तोड़ फोड़ आंदोलन का नहीं होगा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला नहीं होगा, शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान करने वाला होगा, अपमान करने वाला नहीं होगा, देश भारत की जनता को सुकून शांति देने वाला होगा, किसी को अशांति पैदा करने वाला नहीं होगा। ऐसा होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग ये हैं यहाँ, अपनी सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा तो तुम्हारा करना कर्तव्य, तुम्हारा यही भजन है। जो कृषि का काम करते हैं वो तो भजन से ज्यादा मेहनत करते, और वो भजनानंदियों के लिए करते, तो क्या उनको भजन करना पड़ेगा? जो भजनानंदियों के लिए मेहनत कर रहा, खाने पीने की व्यवस्था बना रहा, उसका तो भजन हो ही रहा है। तो आप इस परिश्रम और सेवा का मतलब ही नहीं समझते हो। ये सेवा वो सेवा नहीं है जो आपने आज तक की है।
इस सेवा का मतलब क्या है? अगर 3 बार बोलो तो क्या निकलेगा? सेवा। और सेवा से जिससे मालिक मिल जाए, जिससे वो मालिक मिल जाए, अनामी महाप्रभु मिल जाए, जीवात्मा घर पहुंच जाए, वो सेवा है। लेकिन इसको संसारी क्या समझे? संसारी भौतिक ज्ञान वाले इससे कुछ नहीं समझते, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो काम अनोखा है। अनोखा नाम, अनोखा काम, अनोखे धाम को पहुंचाने वाला, सारे विश्व को चकित करने वाला, सारे विश्व को नतमस्तक कराने वाला, ये ऐसा है। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे कैसे काम हो रहा। तो इस समय जो कहा जाए चुपचाप, मैं आपसे पहले कहना ना बोलना को ताले जुमा के रखना, और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। आपको ये करना है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहीं से जब यहीं से आपको सब दे दिया जाएगा तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी आप चुपचाप अपने घरों में रहो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी जो भी करते हो बाल बच्चों के परिवार पालन पोषण के लिए आप करिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर जाए। ये ध्यान करके जब मेहनत परिश्रम करोगे तो तुम्हारे पर कोई कर्म कर्जा नहीं रहेगा, यहाँ निकलने में सुविधा हो जाएगी। आप इन सब बातों को समझिए। आप ये छोटी कहने में छोटी है, काम बहुत बड़ा बड़ा लाभ देने वाली। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो जो यहाँ सेवा में अपनी सेवा को यहाँ बैठ के मत खाओ, ये दोष लग जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा। क्योंकि जो अन्य प्रेमियों देते हैं वो लाखों लोगों का है, कौन किस भाव में दे रहा। कोई कह रहा हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे से भूत उतर जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा धंधा चल जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारे बच्चे हो जाए। अरे एक है इस तरह का धन है, ये बड़ा खराब है। दूसरों की मनोकामना पूर्ति का धन तुम्हें ऐसे लाभ नहीं करेगा। अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो दूसरों की, इसलिए आपसे बार बार कहा कोई ना कोई सेवा जरूर करो, और नहीं करना तो घर चले जाओ, क्या जरूरत है भाई, दूसरे लोग आ जाएंगे। तो ये गुरुदेव नगर लगभग 300 व्यक्तियों परिवारों का है, और सब रह रहे, इनको देखिए झोपड़ी में रह रहे, ये किसी को दिखाई नहीं दे, झोपड़ी में रह रहे। झोपड़ी में कितनी आराम से रह रहे होंगे, आखिरकार मुसीबत क्यों उठा रहे? सर्दी गर्मी बरसात और धूप का ये मुसीबत क्यों उठा रहे? कोई न कोई जरूर इनको अच्छी चीज मिली, जरूर इनको दया एहसास हो रही, सुकून शांति मिल रही, बीमारियों से राहत मिल रही है, झगड़े झंझट चिंताओं से बिल्कुल निश्चिंत हो रहे हैं, तब यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इनसे कोई पूछते नहीं, अरे भाई हमारे पास ना हो, इनसे पूछो। तो हमारा परिचय ये है जो ये बता देंगे कि इनको क्या मिल रहा है, ये हमारा परिचय तो है, और क्या। हमसे परिचय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब इनसे आप मिल लोगे पूछ लोगे तो ये सब बता देंगे। जय गुरुदेव। चलो जो उधर आवाज आपके लिए ही नहीं, आने वाली जनरेशन पीढ़ी के लिए तैयार हो रहा। कितनी बड़ी भूमिका व्यवस्था जो तुमको सदियों तक लाभ दिलाएगी। वहां भी सेवा चोरी, वहां कोई सेवा नहीं तो जब कोई रोड़ी है, कोई कंकड़ है पड़ा, फट से उठाओ, अपने मतलब यानी कोचे में उठा कर मत डालो, क्योंकि ये कंकड़ तुम्हारी सेवा है, ये कंकड़ तुम्हारा पैसा है, इसमें तुम्हारी भारी कमाई लगी और तुम पैरों से कुचलते चले जाते हो, कोई ध्यान ही नहीं देते। अरे जिम्मेदारियां हैं परिवार में, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। ऐसा जोड़ी जो लोग यहाँ रह रहे हैं वही इनकी जिम्मेदारी। अरे वो तो तुम्हारी व्यवस्था बनाए बैठे, अगर ये ना रहे तो ये खेती बनेगी, इसका सामान आपको भंडारे में खाने को मिलेगा। तुम तो आ गए 2-3 दिन रहे, खा के चले गए, तुमको तो इसकी चिंता होती नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी सबकी चिंता के लिए तो व्यवस्था की गई, क्या जरूरत है? नहीं आप लोग देते हो, वो हम उसमें सामान खरीदने में लगा देते, फिर तुम्हारा परमार्थ क्या बनता धन से? अगर तुम्हारे खर्च में धन को लगा देते तो तुम्हारा धन तुम्हीं पर खर्च किया था, तो फिर मतलब क्या निकला? तुम्हारे धन से ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, आने वाले भविष्य में लाखों लोग जिसका लाभ उठाए, उसको कहते परमार्थी लाभ। ये कराया जा रहा।
और ये काम कहीं नहीं, किसी के दिल दिमाग में ये योजना भी नहीं कि कैसा करना चाहिए, कैसा कराना चाहिए। आगे लोग आ रहे हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा। तुम्हारी तरह वो भी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसकी चिंता किसी को। यहाँ पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। हमी को मिल जाए, हमी को खाना, हमी को पहना, हमी को मकान, हमी को लाभ मान सम्मान मिल जाए, केवल एकमात्र धारणा इतनी ही रह गई है। और इनका विस्तृत ज्ञान और विस्तृत विचार ये सब खत्म हो गया कि सबको चाहिए, सबको चाहिए, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, सब अपने ही है और सबको चाहिए। जब ऐसी भावना दृढ़ मजबूत आपके अंदर आ जाएगी तो बस समाज, सच्चे समाज का निर्माण हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, और ये जो कल आए हैं बस लेकर आप तुरंत दर्शन करो, निकल। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सत्संग में मिल गया है। धारा 144 लगी हुई है, वो तुम्हारी की दया, जितने लोग अब रह रहे। लेकिन वो सब जानते हैं कि यहाँ के लोगों से कोई कभी किसी का हित और नुकसान समाज का, देश किसी का नहीं होगा, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी आदेश अच्छी बात है। फिर कभी अवसर मिलेगा मैं आपको सूचना दूंगा, चले आइए आप। इतनी भीड़ दिखा दीजिए इनको। मैं वही व्यक्ति हूँ जिनको रोका गया, आज वही व्यक्ति ये काम कर रहे हैं। अब लोगों को अच्छा लग रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लोग कानून में बंधे हैं, सच्चाई में नहीं बंधे, सच्चे काम में नहीं बंधे। कि आज सच्चाई, सच्चे काम की जरूरत देश में है। सच्चे विचार यानी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। इनके गंदे भाव विचार और स्वार्थपरता के विचार इनके निकाल करके इनके अंदर परमार्थी विचार पैदा कर दिए जाए। तो वो ये काम किया जा रहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम तो, मेरा कर्तव्य है, मैं बराबर पूरा कर रहा हूँ। हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई शासन प्रशासन से भी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं भाई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाला बाबा नहीं हूँ, ये काम नहीं करता, ये काम मेरा है ही नहीं। तो आप समझो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग चलिए सेवाओं में, जो आश्रमवासी है मतलब यानी, और बाकी लोग घर जाए, प्रसाद लेने आप चले जाओ। और फिर कभी जरूरत समझूंगा कार्यक्रम तो आपको बुलाऊंगा, कोई सेवा होगी यहाँ तो आपको बुला लिया जाएगा।